हमारे देश में एजुकेशन हमेशा से एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसने लाखों भारतीय युवाओं के सपनों को पंख दिया है। लेकिन इस बीच एक दर्दनाक सच्चाई ये भी है कि हर साल इन सपनों को पूरा करने के लिए लाखों इंडियन स्टूडेंट्स अपनी ही मदरलैंड छोड़कर विदेशों का रुख करते हैं। 2024 में ही करीब 13.5 लाख भारतीय छात्र विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए निकल पड़े हैं और ये संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में अब सवाल ये उठते हैं कि हमारे देश के ये युवा जिन्हें हम अपना भविष्य मानते हैं, जिन्हें हम अपने देश के विकास का आधार मानते हैं, वे विदेशों में पढ़ने और बसने का सपना क्यों देखने लगे हैं। एक और हम अपने देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तो दूसरी ओर हमारे सबसे प्रतिभाशाली छात्र फॉरेन यूनिवर्सिटीज को अपनी योग्यता और मेहनत का लाभ दे रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर इन युवाओं को अपने ही देश में बेहतर अवसर क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। क्या ये अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हो रहे हैं। इस ब्रेन ड्रेन की सच्चाई सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक गंभीर चुनौती है जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था और समाज दोनों पर असर डाल रही है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एक इंडियन स्टूडेंट के एडमिशन का मतलब है कि हर साल करोड़ों रुपए भारतीय अर्थव्यवस्था से निकलकर दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहा है। अकेले कनाडा में 4.27 लाख भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं, अमेरिका में 3.36 लाख और ये संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये छात्र न केवल वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ की फीस भरते हैं बल्कि वहाँ के महंगे लाइफस्टाइल, हेल्थ और दूसरी सुविधाओं का भी उपयोग करते हैं। वो कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन अब हाल कुछ ऐसे हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका हो गया है, जो इस स्थिति को बखूबी तरीके से दर्शाती है। आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहां पे एक स्टूडेंट जो है वो एजुकेशन में जो है वो डाला जाता है एक स्टूडेंट को, पर वो स्टूडेंट एजुकेशन पूरा नहीं ले पाता है। ये मैं आपको बात कर रहा हूं जो उसकी बात में गुजरात में 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड, ये दो जो स्टैंडर्ड्स है, वो दो स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स जो है उन्होंने बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। उसका रेशियो 23% हो गया है। यानी कि आसान भाषा में समझे तो 9th और 10th इन दो स्टैंडर्ड्स के बच्चे जो हैं वो 100 बच्चों में से 23 बच्चे जो हैं उन्होंने आधा ही अभ्यास छोड़ दिया है। छोटी स्कूलों में आज ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो टीचर्स नहीं है। आप गुजरात की बात में स्पेसिफिकली करो तो गुजरात में गांधीनगर में हर आए 3 टीचर्स जो है वो हड़ताल पर दिख रहे हैं। ज्ञान सहायक योजना जो चलती है उसमें ज्ञान सहायक शिक्षक जो होते हैं, टीचर्स होते हैं, जो वो नहीं है। एक स्कूल के अंदर 1 या 2 टीचर्स होते हैं, वो 100 से 150 बच्चों को पढ़ाते हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जा रही है। दूसरी बात, यूपी का ही मैं एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। हमारी एजुकेशन सिस्टम में सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि जो भी पेपर से, जो भी बड़े पेपर से वो लीक हो जा रहे हैं। अभी हमने हाल ही में नीट कौभांड देखा। नीट में कितना बड़ा कौभांड देखा जिसमें हमारे पास सिक्योरिटी नहीं, अभी तक हमें नहीं पता है कि क्या हुआ क्या नहीं। अगर डॉक्टर बनने के लिए कुछ चंद पैसों में उनको डॉक्टर की डिग्री मिल सकती है तो ये एक सबसे बड़ा थ्रेट है। स्टूडेंट्स दूसरे देशों में क्यों जाना चाहता है? दूसरे देशों में इसलिए जाना चाहते हैं स्टूडेंट, कहीं ना कहीं जिनसे आप बात करेंगे, जिनसे समझेंगे, पूछेंगे तो उनके बहुत सारे रीजंस जो है उसमें एक ग्लैमर है, दूसरे देशों का ग्लैमर है, उस वजह से जाना चाहते हैं। दूसरे देशों की डिग्री जो है वो बहुत बड़ी कहलाती है। और तीसरी चीज, यहाँ पे एक जॉब के लिए हाल ही में सूरत में या कहीं पे, गुजरात की मैं बात करूंगा, सूरत वगैरह के आसपास में कहीं पे एक जॉब लगी थी। उसके लिए 3 लाख स्टूडेंट जो थे उन्होंने अप्लाई किया। 30 बच्चों के लिए 3 लाख। ये सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे एक सीट के पीछे कितने स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि ये सिर्फ कुछ परिवारों या कुछ छात्रों की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरी पीढ़ी का मुद्दा बन चुका है। यही कारण है कि आज हमें इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। तो चलिए इस मुद्दे के हर पहलू को करीब से समझने की कोशिश करते हैं। आखिर क्यों
हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने परिवार को छोड़कर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जा रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। दरअसल विदेशी विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्रणाली और रिसर्च सुविधाएं भारतीय छात्रों को बेहद आकर्षित करती है। हमारे देश में किसी भी पीएचडी स्टूडेंट को उसका रिसर्च पेपर पब्लिश करने में 2 साल से भी ज़्यादा समय लग जाता है। मानो पीएचडी कंप्लीट करते करते पूरी उम्र बीत जाती है और इसलिए बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ना उन्हें एक ईजी ऑप्शन लगता है। भारत में कई सरकारी संस्थानों में अच्छे रिसर्च सुविधाएं हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में ये जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी पीछे है। इंडियन स्टूडेंट्स का मानना है कि विदेशी डिग्री हासिल करने से उनको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। अमेरिका, यूके और कनाडा जैसे देशों की डिग्री को पूरे दुनिया में मान्यता मिलती है, जिससे कि नौकरी की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ जाती है। आज के समय में ये देखा गया है कि कई लोग जो खास करके बच्चे जो हैं वो भारत से निकल करके अलग अलग विदेशों में जैसे कि कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। और इससे देखा गया है कि जो अलग अलग देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। हालांकि इसके कई दुष्परिणाम भी हुए हैं, खास करके अपने देश के ऊपर। भारत में बड़े ही विद्वान जो बच्चे हैं वो बाहर निकल करके अपना जो बौद्धिक शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे नुकसान भारत को भी हुआ है। भारत में आजकल जो है अत्यधिक जनसंख्या के कारण जो अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, जो रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ है या जो पढ़ाई की अपॉर्चुनिटीज़ है, हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ है, उसमें कटौती देखी गई है। क्योंकि कोई भी बच्चा नहीं चाहता है कि वो अपने परिवार से दूर रहे और यहाँ पर जो है जो ज़िंदगी है वो इतनी कोई आसान भी नहीं है। यहाँ पर देखा गया है कि बच्चे अपने बलबूते पर पढ़ाई भी कर रहे हैं, उनको काम भी करना है, उनको अपनी जो फीस है या लोन निकाल करके जो बच्चा है उसके लिए पैसे भी इकट्ठा करना है, और तो और घर के भी काम करने, खाना बनाना है और जो भी दूसरे काम होते हैं, चाहे वो कपड़े बर्तन से लेकर के हो खाना बनाने तक। यहाँ तक कि जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उनको अपना जो ख्याल है वो खुद रखना पड़ता है। तो ऐसे समय में देखा गया है कि बच्चे अगर अपने घर में रहे, अपने परिवार के साथ रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि परिवार के जो सदस्य है वो इनका ख्याल रखते हैं। एक कारण ये भी है कि हमारे देश में कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खुल तो गए हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर में प्लेसमेंट्स की सुविधा बहुत ही कम है या नहीं के बराबर है। जो प्लेसमेंट ऑफर भी होते हैं वे हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम होते हैं, और जब छात्र लाखों रुपए फीस भरते हैं तो वो आशा करते हैं कि उन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, परंतु ऐसा हो नहीं पाता। बेहतर प्लेसमेंट और सैलरी के लिए विदेशों का रुख करते हैं, और जो कॉलेजेस हाई क्वालिटी एजुकेशन और हाई पेड प्लेसमेंट्स ऑफर करती है वहाँ पे सीटों की संख्या सीमित है। आईआईटीज़, आईएम और एम्स जैसे संस्थानों में प्रवेश पाना हर छात्र का सपना होता है, लेकिन हर साल लाखों छात्रों में से सिर्फ कुछ हजार ही प्रवेश ले पाते हैं। और ऐसे में इस हाई कंपटीशन से एस्केप करने के लिए स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लेते हैं, ताकि उधर उन्हें हाई एजुकेशन के साथ ही साथ अच्छे पैसे भी मिले। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में पढ़ाई के बाद आसानी से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, जो उन्हें डॉलर्स में पैसे कमाने का मौका देती है, और वो भी कम वर्किंग आवर्स के साथ। और वहीं भारत में अनएम्प्लॉयमेंट और टॉक्सिक वर्क कल्चर से लोग परेशान हैं। 9 से 10 घंटे काम करने के बाद भी एम्प्लॉयज़ को 15 से 20 हज़ार रुपये तक की ही सैलरी दी जाती है, जिसके कारण लोग फिर फॉरेन में सेटल होने के सपने देखने लगते हैं। भारत के मुकाबले विदेशों में जीवन स्तर, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा का स्तर कहीं अधिक अच्छा है। ये भी एक प्रमुख कारण है जो छात्रों को विदेश जाने के लिए प्रेरित करता है। एक बार जब वे उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं तो वही बसने का विचार करने लगते हैं, जिससे भारत का ब्रेन ड्रेन बढ़ता जा रहा है।
और इसी तरह हमारे देश के हजारों युवा हर साल विदेशों की ओर रुख करते हैं, बेहतर शिक्षा, सुरक्षित भविष्य और उच्च क्वालिटी वाले जीवन शैली के सपने के साथ। लेकिन हकीकत यह है कि विदेश में हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। जहां पहले विदेश जाकर पढ़ाई करना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी, आज वही फैसला कई भारतीय छात्रों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है? कैसे हम विदेशी पलायन को रोक सकते हैं? ये जानने के लिए हमने कुछ छात्रों से बात करी, तो आइए जानते हैं। जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स भारी मात्रा में अब्रॉड जाकर स्टडी कर रहे हैं। अगर कुछ आंकड़े की बात करें तो पिछले 3 से 4 सालों में तकरीबन हर साल 7 से 10 लाख स्टूडेंट्स हर साल बाहर जाकर स्टडीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए हमारे देश की गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। जैसे कि आज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो भारत जिस तरीके से प्रगति कर रहा है, तो उसके पीछे इस देश के युवाओं का बहुत बड़ा हाथ होगा। तो इस देश का अगर इस देश में रहेगा ही नहीं तो इस देश की प्रगति कैसे होगी? तो इसके लिए इस देश की गवर्नमेंट को हमारे एजुकेशन सिस्टम पे हमारी जो जॉब की जो वैकेंसीज़ हैं उनको फिलअप करना चाहिए, न्यू जॉब क्रिएशंस के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि आज स्टूडेंट्स जो इंडियन है वो बाहर जाते क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे इनको इतना एजुकेशन सिस्टम नहीं मिल रहा है, उनको यहाँ पे जॉब्स नहीं मिल रही है। तो आज स्टूडेंट्स बाहर जाकर अपनी एजुकेशन के लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं और वहाँ जाकर ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे उनको अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिल रही है, वहाँ जाकर भी जॉब क्रिएशंस नहीं है, वहाँ पे भी उनको जॉब्स नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ से बेटर फ्यूचर वहाँ पे उनको दिख रहा है और आज लाखों की मात्रा में यहाँ के स्टूडेंट्स जो है फॉरेन जा रहे हैं। कि आज हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी थियोरेटिकल बेस है, हमारे यहाँ प्रैक्टिकली नॉलेज जो है वो बहुत ही कम है। तो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली नॉलेज देना चाहिए जिससे जब वो जॉब के अंदर जाएंगे तो उनको प्रैक्टिकली नॉलेज मिले। स्टूडेंट जो है जो बाहर क्यों जा रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि काफ़ी सारे मोटिव होते हैं। जो एक पहले बात करूँ कि मनी मोटिव, तो स्टूडेंट को वहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि मनी उनको वहाँ पे डॉलर में कमा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि डॉलर में कमाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, तो वो एक बड़ा रीज़न होता है। बाद में बात कर रहे हैं कि स्टडी मोटिव के लिए, तो स्टडी में यहाँ पे बात करेंगे, मैं एक स्टूडेंट हूँ तो डिग्री के लिए यहाँ पे मुझे 2 साल लग जाते हैं। जहाँ की मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ तो 3 महीने से 13 महीने तक का समय होता है वहाँ पे डिग्री का। तो एक बड़ा रीज़न होता है कि स्टडी वहाँ पे कम समय में ज़्यादा होता है। बाद में स्टडी करके 23 साल के उम्र में बाद में जॉब ढूंढने जाना पड़ता है। वहाँ पे 18 साल में भी हम लोग स्टडी करते समय जॉब कर सकते हैं और अच्छे ही इनकम अर्न कर सकते हैं। कुछ देखे बिना ही ट्रेंड बन चुका है, इसके वजह से वहाँ पे जाना ये मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी समस्या होने वाली है आगे के समय में भी। वर्किंग आवर्स की बात करें तो यहाँ पे हम लोग 24 घंटे काम करके 25,000 कमा रहे हैं, वहाँ पे 4 घंटे काम करके हम लोग 25,000 कमा रहे हैं। तो वहाँ पे स्किल बेस्ड वर्क है, यहाँ पे स्किल बेस्ड वर्क नहीं है, तो उस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और प्रैक्टिकल जैसे बात की कि प्रैक्टिकल नॉलेज देना पड़ेगा, तब जाके अपने को स्किल बेस्ड वर्क मिलेगा। विदेशों में बढ़ते नस्लीय हमलों के मामले भारतीय छात्रों के लिए चिंता का विषय बन गया है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में भारतीय छात्रों पर हमले के कई दर्दनाक मामले भी सामने आए हैं, जिनमें से कुछ ने तो अपना जीवन भी गंवा दिया। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि विद्यार्थी विदेश में पढ़ाई का फैसला सोच समझकर और पूरी जानकारी के साथ ही ले। सिर्फ विदेशी नाम या वहाँ की चमक धमक देखकर नहीं, बल्कि सही स्थिति का आकलन करें और अपने ही देश में संभावनाओं को परखें।